लेकिन 80% केसेस में आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। अगर क्वेश्चन एडवांस लेवल का होता है, क्योंकि हेलो स्टूडेंट्स, वेलकमिंग अगेन इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कोर। बेटा आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड डेथ के केस में लास्ट वीडियो आपने देखी होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। तो लास्ट वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको ध्यान पता चलेगा कि की कंसेप्ट क्या डिफरेंस होता है डिजीज पार्टनर या डेथ पार्टनर के टाइम पे और रिटायरमेंट पार्टनर के टाइम पे। आज मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करूंगा जो बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहीं पे मेन कंफ्यूजन यहीं पे होती है कि what is the profit should be payable to the deceased partner. Actually students, you should think deceased partner जो है उसकी बेटा जब डेथ होगी that is not certain on the 31st March of any year. तो जरूरी नहीं कि जिस समय डिजीज पार्टनर की डेथ हो उसमें 31st मार्च ही हो, कोई भी डेट हो सकती है क्योंकि डेथ तो अनसर्टेन होती है। सपोज दैट कि मैं ये बात कर दूं कि ये एक लाइन है जिसमें आपने कहा कि सर ये 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 2018 तक जाएगी। एंड आई थिंक you are also aware about the financial year. It will be start from 1st April of any year and close down for 31st March next year. तो ये 31st March 2018 को क्लोज हो रहा है। A partner name B, there are 3 partner A, B and C. So A, B and C, there are 3 partner. Now you can understand अप्रैल, मई, जून। 30 जून, एक मैं डेट ले रहा हूं कि 30 जून को बी की डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गई? बी की डेथ हो गई। आपको पहले से बताया मैंने लास्ट वीडियो में, जिस पार्टनर की डेथ होती है आप क्या कहते हो सर? उसका नाम पड़ता है डिजीज पार्टनर, और बाकी जो बचे उनका तो रिमेनिंग पार्टनर है। तो जो डिजीज पार्टनर है जिसकी डेथ जो है हो चुकी है, तो देखो मेन कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं जो हवा में सब चला जाए, एक बार मेरे 10 मिनट दीजिए, मुझे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, एक बार 10 मिनट दे दो मुझे, सब क्लियर हो जाएगा। सो अप्रैल, मई, जून, ये कितने महीने की बात है सर? ये बात है 3 मंथ की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बी जो है वो 3 महीने क्या था? जिंदा था। ठीक है, तो जब 3 महीने भी जिंदा था तो बेचारा वो काम कर रहा था। अब एक्सीडेंटल केस में, किसी भी केस में अगर बी की डेथ हो जाती है तो 3 महीने तो बी ने काम किया ना। अच्छा ये बताओ मेरा बच्चा कि ये बताओ जिस समय बी की डेथ हुई उसके सामने बैलेंस शीट रही होगी, उसके पहले कौन सी बैलेंस शीट रही होगी? तो आप कहेंगे, देखो आप कहेंगे सर 1 अप्रैल से स्टार्ट किया उसने, अप्रैल, मई एंड जून, 3 महीने तक चला। 30 जून को आई होप कि 30 जून को जो है बी की क्या हो गई? डेथ हो गई। अगर बेटा 30 जून को बी की डेथ हो गई तो आपको पता होना चाहिए कि जिस समय बी की डेथ होगी उस समय बैलेंस शीट नहीं होगी। पक्की बात है, बैलेंस शीट नहीं होगी, लेकिन ये बैलेंस शीट करंट की नहीं रही होगी, प्रीवियस ईयर की नहीं होगी या पास्ट ईयर की नहीं होगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर या पास्ट ईयर की मतलब जो बैलेंस शीट रहा होगा उस पर कौन सा डेट रहा होगा? 31 मार्च 2017। आप ये नहीं कहते कि 31 मार्च 2018, क्योंकि अभी सेशन 17 में स्टार्ट हुआ था। 1 अप्रैल 2017 के पहले जो डेट रही होगी वो 31 मार्च 2017 रहा होगा। मतलब बैलेंस शीट अभी 3 महीने पहले बनी ही थी कि एक पार्टनर की डेथ हो गई। ठीक है, तो ये जो बैलेंस शीट है इसका पर्पज आप यहां से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं, आप यहां से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के रिजल्ट बांट सकते हैं, आप यहां से गुडविल को राइट ऑफ करा सकते हैं, आप यहां से पार्टनर का कैपिटल ले सकते हैं। मींस फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लास्ट ईयर ऑफ द प्रीवियस ईयर इज गिवन इन योर क्वेश्चन, बट दैट इज नॉट योर करंट पोजीशन, that is not your current position, it is your past position, or you can say the position before 3 month। 3 महीने पहले की पोजीशन है ये। लेकिन मेरा बच्चे ये बताओ कि ये जो 3 महीने है, ये जो 3 महीने में कड़ी मेहनत से गुजरा जिसमें बी की डेथ हुई है, क्या इस 3 महीने में ऐसा नहीं हो सकता? क्या 3 महीने में प्रॉफिट नहीं हुआ होगा? क्या 3 महीने कंपनी बंद थी या फर्म बंद था? क्या 3 महीने सेल नहीं हुआ होगा? अगर 3 महीने सेल हुआ होगा तो 3 महीने में प्रॉफिट भी हुआ होगा। अगर 3 महीने में प्रॉफिट भी हुआ होगा तो बी का उस 3 महीने की प्रॉफिट में अपना हिस्सा बनता है। वो कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से बी की जो है डेथ हो गई तो ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उस 3 महीने जब तक वो जिंदा था तब तक की प्रॉफिट उसको जो है देना पड़ेगा। इसी को कहा जाता है व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शुड बी पेबल टू द डिजीज्ड पार्टनर एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर। जिस समय किसी पार्टनर की डेथ होती है उस समय डिजीज पार्टनर को प्रॉफिट के तौर पे कितना दिया जाना चाहिए।
That will be calculated on two basis. First on the basis of average profit and on the basis of turnover. हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे बेटा A, B and C, शायद आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे B का रिटायरमेंट हो रहा है, हमने रेशियो ले लिया 3:2:1, तो क्या हो जाएगा 2/6। B, अगर B की डेथ हो गई तो B को आप क्या बोलेंगे सर? B हो गया हमारा डिजीज पार्टनर। कौन सा पार्टनर बेटा? सर डिजीज पार्टनर। बचे हुए पार्टनर कौन से हो जाएंगे? ये बचे हुए पार्टनर आपके हो जाएंगे रिमेनिंग पार्टनर। तो मुझे लगता है ये बताने की जरूरत नहीं है। डिजीज पार्टनर की डेथ जब हुई तो 3 महीने के बाद हुई, हमने ले लिया डेट 30 जून 2017। अभी एग्जांपल के तौर पे 30 जून 2017, देखो 3 महीने बाद डेथ हुई। देखो अब जब, चूंकि आपको पता है प्रीवियस वीडियो में कि एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर देयर रिप्रेजेंटेटिव जो होगा, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, ही विल क्लेम फॉर द पेमेंट ऑफ द डिजीज पार्टनर, वो क्लेम करेगा। तो 3 महीने लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको आप नॉमिनी कहते हैं, जिसको आपने मैंने बताया था, क्या बोला था बेटा? सोच के बताओ, एग्जीक्यूटर बोला था ना। तो जो एग्जीक्यूटर है, उस एग्जीक्यूटर को कितना पेमेंट करना है प्रॉफिट को? तो एग्जीक्यूटर बोलेगा कि जो मेरे फादर थे, जो भी मेरे यहाँ पे जो पार्टनर थे, जिनकी डेथ जो 3 महीने बाद हुई है, उसमें मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो पार्टनर सोचने लगेंगे कि वो प्रॉफिट जो 3 महीने का देना है, क्योंकि अभी इस समय देखो, अभी इस समय जरूरी नहीं कि पूरा प्रॉफिट निकल जाए। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जरूरी नहीं कि इस समय पूरा प्रॉफिट निकल जाए, क्योंकि 3 महीने का प्रॉफिट हो सकता है कहीं पे उधार फंसा हो, कोई सामान कम में गया हो, कोई ज्यादा में गया हो। तो पार्टनर क्या कहते हैं? कहते हैं देखो ये 3 महीने का या तो मैं सेल पकड़ लूं, तो वो सेल के बेस पे भी कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट, वो कह देंगे यार देखो भैया ऐसा है, पिछले ईयर से, देखो पिछले ईयर से 2015 में, 2016 में, 2017 में, ठीक है, पिछले 3 सालों में या पिछले 4 सालों में, वो पिछले 4 साल या पिछले 3 साल को एवरेज प्रॉफिट मान करके या पिछले साल को प्रॉफिट मान करके, देखो मेरी बात ध्यान सुनना। सपोज दैट कि 2014 का प्रॉफिट 10,000 था, ये प्रॉफिट आपका 20,000 रुपए था, ये प्रॉफिट आपका 30,000 रुपए था, और ये प्रॉफिट आपका 40,000 रुपए था। पार्टनर ने कहा कि पिछले 3 सालों में हमने जो प्रॉफिट कमाया पिछले 4 सालों में, वो कितना? 2014, 2015, 2016 एंड 17। 2014 का प्रॉफिट कितना कंसिडर किया आपने? 2014 में 10,000, 15 में 20, 16 में 13, 17। तो उन्होंने कहा कि देखो ये मेरे पिछले 4 साल के प्रॉफिट इतना आए हैं, इसी को अगर मैं एवरेज निकाल दूं तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। तो कितने ईयर हो जाएंगे टोटल? 4 ईयर हो जाएंगे। 4 से डिवाइड कर देंगे आप, तो कितना जाएगा बेटा? 24,000। तो अगर पिछले साल का प्रॉफिट इतना एवरेज निकल रहा है, तो हम ये सोचेंगे कि हमारे इस साल का भी जो प्रॉफिट आएगा वो कितना होगा? 25,000। तो 25,000 इस साल का, देखो भैया पिछले साल कितना है? 10,000, 15,000, 20,000 इस तरीके से प्रॉफिट आ रहा था। हमने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर वो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट को एवरेज निकाला 25,000। तो आप कहेंगे कि इस साल का जो एवरेज प्रॉफिट आया है 25,000, सो किसका शेयर? सो 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला आपके हिसाब से होना चाहिए? आप खुद सोचो कि सर 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे 25,000 का 2/6। अच्छा बेटा 25,000 जो आपने कहा कि ये जो है हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो 25,000 प्रॉफिट आएगा वो एज्यूम्ड प्रॉफिट है, इट इज नॉट योर कंफर्म प्रॉफिट, इट इज एज्यूम्ड प्रॉफिट विच आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर, दैट विल बी 25,000। आया नहीं, आपने एज्यूम कर लिया है। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का पूरा प्रॉफिट आपने एज्यूम किया कितना? 25,000 रुपए। किसके बेस पे? पिछले ईयर के रिकॉर्ड के बेस पे। तो ये जो 25,000 रुपए है, इसका आपने क्या किया? 2/6 किया। तो ये बताओ 25,000 रुपए का 2/6 अगर करो, क्या ये सही है? देखो 25,000 रुपए का 2/6 कब सही है? जब ये पूरे साल काम करता, लेकिन ये इसकी तो डेथ 3 महीने बाद हो चुकी है। तो आप कहेंगे कि सर 25,000 का 2/6 ये तो आपका शेयर हो गया, लेकिन इसका वो भी करना पड़ेगा जितने महीने वो जिंदा रहा। मतलब कि क्या फार्मूला हो गया? शेयर ऑफ द पार्टनर इनटू पीरियड्स बाय 12। जितने महीने या टाइम ऑफ मंथ या मंथ्स, जितने महीने वो जिंदा रहा, सीधी सी बात यही है, डिवाइडेड बाय 12। तो
प्रॉफिट इंटू शेयर ऑफ द डिजीज पार्टनर का जो शेयर होगा वो आप लगाएंगे, इंटू वो टाइम पीरियड भी ध्यान देंगे जितने महीने वो जिंदा रहे। किसी किसी स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि सर अगर उसकी डेथ जो है 15 जून को हो गई तो आप उस वहां पर जो 2.5 महीने करेंगे तो यहाँ पे 2.5 आ गया। किसी किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ गया कि सर अगर वो उसकी डेथ जो है 7 जून या 5 जून को हो गई, जहां पे मंथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो आप क्या करेंगे वहां पे नीचे 12 मंथ की जगह 365 कर दीजिएगा, और अगर उसकी डेथ जो है 21 जनवरी को हुई है तो आपको जो है डेज में सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब आप सबको डेज में करेंगे तो सपोज करो वो 162 दिन जिया तो ऊपर 162 और डिवाइडेड बाय 365 जो है टोटल डेज होते हैं। क्योंकि यहाँ पे मंथ ऊपर है तो नीचे हमने टोटल मंथ लगा दिया। क्योंकि अगर आपके बस की बात नहीं मंथ कैलकुलेट करना तो आप क्या करेंगे डेज रखेंगे तो नीचे टोटल डेज लगा दीजिएगा। दैट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में ये प्रॉफिट सिर्फ 1 साल का दे, कह रहा है कि जो इस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, ध्यान दो मेरी बात, वो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे। कौन से प्रॉफिट के बेस पे? प्रीवियस ईयर के। तो आपने देखा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था, सर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया था क्वेश्चन में 40,000 रुपए। तो अभी आपको एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, एक पिछले वाले में क्या था एवरेज निकालिए। अभी क्या बोल रहा है कि सीधे सीधे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेस पे, तो पकड़ लो 40,000 को। अभी क्या करेंगे 20 शेयर है डिजीज पार्टनर से। जब भी मैं डिजीज पार्टनर की बात करूंगा आप समझेंगे जो मृतक जिसकी जो है डेथ हो चुकी है। सो 20 शेयर 40,000 टोटल प्रॉफिट इनटू और शेयर ऑफ द पार्टनर जो उसका शेयर होगा, यहाँ पे शेयर क्या है 2/6 है तो 2/6 लगा देंगे। इसके बाद कितने महीने वो जिंदा रहा, एग्जाम्पल के हिसाब से हमने जून तक रखा है तो 3 बटे 12 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट पेबल टू द डिजीज पार्टनर। कब? जब वो प्रॉफिट के बेस पे करना चाहता हो। सेकेंड पॉइंट ये है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। जब भी आपसे टर्नओवर की बात करें तो आप कहेंगे सेल की बात कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, किसकी बात कर रहा है? वो सेल की बात कर रहा है। और अगर वो टर्नओवर की बात करेगा, इसकी बात करेगा टर्नओवर की, तो सीधे सीधे क्वेश्चन बोलेगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। देखो ये देखो थोड़ा सा जो है आप यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कहेगा कि प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है, सपोज दैट 40,000, अभी आपने एग्जांपल लिया। ठीक है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 40,000 है एंड प्रीवियस ईयर का जो सेल था वो कितना था 4 लाख रुपए। एग्जांपल हमने ले लिया कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 40,000 है और प्रीवियस ईयर का सेल कितना है 4 लाख रुपए। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि प्रीवियस ईयर के नाम से दे, बोल देगा 2017 का प्रॉफिट इतना था और 2017 का जो टोटल सेल था वो कितना था 4 लाख रुपए। या अगर आपको कम लग रहा है तो आप कहिए सर 40 लाख रुपए का कितना था 40 लाख। एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं ये कह दूं कि अगर हमारा प्रॉफिट 40,000 है तो हमें 40 लाख का सामान बेचना पड़ता है, या फिर दूसरे तरीके से 40 लाख जब आप सेल करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा 40,000 रुपए। सो 3 इंफॉर्मेशन आपको देगा, पिछले ईयर का प्रॉफिट, पिछले ईयर का सेल एंड करंट सेल, मतलब टर्नओवर या सेल ऑन 30 जून 2017 तक का जो सेल है वो है आपका 5 लाख रुपए। एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले बात वो यही बोलेगा, सबसे पहली बात बोलेगा कि सेल ऑन द डेट ऑफ डेथ, जिस दिन डेथ हुई उस दिन का सेल कितना था 5 लाख रुपए, उस दिन तक का। मतलब समझ पा रहे, कनेक्ट हो पा रहे ना कि जो है पिछले साल का सेल कुछ भी रहा हो, लेकिन अभी जब वो डेथ हुआ है तो डेथ से मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून मतलब 3 महीने का जो सेल है वो कितना है 5 लाख रुपए। अच्छा बेटा, अगर 3 महीने का सेल 5 लाख रुपए है और फिर उसने आगे बोला, आगे लाइन में तुरंत आपसे बोलेगा, क्या बोलेगा कि सेल ऑफ द प्रीवियस ईयर वॉज 40 लाख एंड प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इज 40,000। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि व्हेन सेल इक्वल टू 40 लाख, व्हेन सेल इक्वल टू 40 लाख तो प्रॉफिट कितना है 40,000। इफ सेल इक्वल टू 1 तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख, सॉरी 40,000 डिवाइडेड बाई 40 लाख। इफ सेल इक्वल टू 5 लाख, अगर सेल में कह दूं कि 5 लाख रुपए है तो आप क्या करेंगे कि सर अगर 1 रुपए बिकता तो प्रॉफिट इतना होता
अभी कितना हो जाएगा इंटू 5 लाख। ठीक है, सेल 40 लाख है तो 40,000 रुपए प्रॉफिट होता है। सेल 1 रुपए होगा तो प्रॉफिट 40,000 बटे 40 लाख। अगर सेल 5 लाख हो जाएगा तो ये तो 1 रुपए का है, आपने 10th का बेसिक मैथ है, 8th का ही है, 40,000 अपॉन 40 लाख इंटू कितना हो जाएगा बेटा, फिर 5 लाख। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए, 5 अट्ठे 40 कितनी बार गया 8 टाइम्स, और 8 5 जा मतलब कितना आ गया 5,000 रुपए। ठीक है, अब मैं अगर क्वेश्चन बोलूं कि क्या ये 5,000 रुपए जो प्रॉफिट पूरे साल का है कि 30 जून तक का है, आप बोलेंगे सर 30 जून तक का है, क्योंकि सेल आपने कितना पकड़ा 3 महीने का, तो आने वाला प्रॉफिट भी तो 3 महीने का आएगा। अब इसी 3 महीने का उसका शेयर निकाल दीजिए, 20 शेयर, 20 शेयर, किसका शेयर, बी का शेयर कितना हो जाएगा 5,000 इंटू 2/6 जितना भी आएगा। आई मेरी बात समझे, यहां पे आपको 3/12 या 4/12 लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज योर सेल दैट इज गिवन इन अ क्वेश्चन इट वाज द स्पेसिफिक पीरियड व्हेन द पार्टनर आर गोइंग, पार्टनर की जो है डेथ हो चुकी थी, तो जिस पार्टनर की डेथ हुई उस समय तक का प्रॉफिट 5 लाख रुपए है। अगर आप 5 लाख को पकड़ेंगे तो आने वाला प्रॉफिट 3 महीने का आएगा, 3 महीने पे सीधे आपको शेयर लगाना है, ना कि 3 महीने का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो आई होप कितना आ चुका होगा, इसमें जो आपको नोट करना है वो नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, तो अब बात हम करेंगे जनरल एंट्री की। सर उसमें जनरल एंट्री क्या होगी, हमने सब कुछ तो कह रहे हैं, जनरल एंट्री क्या होगी। चूंकि ये प्रॉफिट नहीं है, बस एक माना गया प्रॉफिट है या एज्यूम प्रॉफिट है, दैट्स व्हाई पार्टनरशिप फर्म विल यूज फॉर द पेमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कौन सा प्रॉफिट यूज करेगी, ये एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर सस्पेंस क्यों है, क्योंकि भाई सीधी सी बात सस्पेंस तो है ही, क्या एक्चुअल प्रॉफिट थोड़ी, आपने बस एज्यूम कर लिया कितना होना चाहिए, और भी हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सा पार्टनर, डिजीज्ड पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है, टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझाई, जो भी उसका 5,000 2,000 बनेगा वो आप ये शेयर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो बेटा, तो एक सीक्रेट बता दूं आपको कि सभी स्टूडेंट यही पढ़ते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर। आप मेरी वीडियो 12th क्रॉस करने के बाद देख रहे हैं या अभी देख रहे हैं 12th क्रॉस नहीं किया तो ध्यान सुन लीजिए क्या है, आगे भी आपको काम आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर, इट विल बी अप्लीकेबल ओनली द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो विल बी इक्वल। मतलब अगर, अब देखो ध्यान सुन लो, अगर कोई पार्टनर आपका जिसकी डेथ हो रही है, चूंकि जब पार्टनर की डेथ हो जाएगी उसका शेयर पार्ट ऑफ प्रॉफिट खाली हो जाएगा। अगर आप हाई स्कोरर हैं या ज्यादा सोच रहे हैं तो आप सुनिए, नहीं तो जो है स्किप करके आगे बढ़िए, कोई ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो वो अपना शेयर छोड़ करके जाएगा, उसके शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो बचा हुआ प्रॉफिट जो है न्यू रेशियो और वही आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो ये तब के लिए अप्लीकेबल है जब न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो इक्वल हो, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, ये तभी के लिए अप्लीकेबल है बेटा, ये बात मेरे ध्यान सुनिए। न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो इक्वल है तब तो आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कर देंगे। ठीक है मेरा बच्चा, लेकिन ध्यान से सुनना, ये आपको एडवांस लेवल में पता चलेगा। अगर ये गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो में डिफरेंस है, आपका गेनिंग रेशियो कोई स्पेशल रेशियो आ रहा है, तब आपकी, अगर बेटा आपका गेनिंग रेशियो कोई स्पेशल रेशियो आ रहा है तो सीधे सीधे एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि लास्ट ईयर जो है मैं गया था वाइवा लेने के लिए, तो वाइवा में मैंने ये क्वेश्चन पूछा बच्चों से, तो वहां पे यही सब लोगों ने रखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर। इवन कोचिंग वगैरह में भी यही बताया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर। बट ये तभी के लिए एप्लीकेबल है, आप चाहे तो इसका और डीप में जा सकता, पर अभी आप इतना डीप में ना जाइए, आगे की क्लासेस में अगर वीडियो स्टार्ट हो तो बताया जाएगा आपको। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर, न्यू जब आपका न्यू और गेनिंग इक्वल हो गई, ये जब तक अप्लाई होता है बेटा, ये 90% का नहीं कह सकते, लेकिन 80% केसेस में
आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। अगर क्वेश्चन एडवांस लेवल का होता है, क्योंकि आपको 20% क्वेश्चन जो है हॉर्स के सॉल्व करने होते हैं एग्जाम में, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 20% इसके चांसेस रहते हैं, जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को पे करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का नाम ही नहीं पता चलेगा। क्या हो जाएगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर व्हेन योर गेनिंग इज हैव अ डिफरेंट टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये आप जो है इसको नोट कर लीजिए। आगे की बात करते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिवाइवेशन एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, तो ये ट्रीटमेंट पिछले वीडियो से जैसा ही होगा, क्योंकि मैं फटाफट काउंट स्टार्ट कर दूं यहाँ पे। पिछले वीडियो से जैसा ही होगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको स्टार्ट कर दूं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको जो है पता ही होगा बेटा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा खींच जाएगा अदरवाइज। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पता होगा, पिछली वीडियो से आप देखते आ रहे हैं, पिछले 3-4 वीडियो से लगातार बता रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट। असेट्स बढ़ेगा तो प्लस लगा, असेट्स बढ़ेगा तो बाई साइड में, लायबिलिटी घटेगी तो बाई साइड में, लायबिलिटी बढ़ेगी तो टू साइड में, असेट्स बढ़ेगा तो जो है वो भी असेट्स में कमी आएगी तो टू साइड में। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लीजिए। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इट विल बी रिकॉर्ड इन द टू साइड, अनरिकॉर्डेड असेट्स इट विल बी रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा आ जाएगा तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अभी देखने की जरूरत नहीं है। आई होप कि अगर मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि अगर आप इस समय डेथ में है तो इसका मतलब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आपका क्लियर है, इसका मतलब आपने जो है लापरवाही की है, आप गैर जिम्मेदार स्टूडेंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये आपका हो जाएगा। अगर आपका डेबिट ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट कम आ रहा है, तो बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व का ट्रीटमेंट सभी जानते हैं, वही होता है ऑल द रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि डेथ की बात है तो ऑल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। In the case of WCR and IFR, that is specific reserve, that may be some changes as per the claim which are given outside of the balance sheet. तो उसके हिसाब से कुछ आगे पीछे जो है चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि अब बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियोस में हम जो बात करेंगे कि हमें डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना करके कैसे रिप्रेजेंटेटिव जो उसका या एग्जीक्यूटिव जो है उसका, उसको हम कैसे जो है पेमेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, तो प्लीज इसको जो है लाइक एंड शेयर करना ना भूले। अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी स्टूडेंट्स उनको भी बताएं। क्लास 11 की भी क्लासेस जल्दी भी स्टार्ट होने वाली है, तो आप जो आपके जूनियर्स उनको भी बताएं कि जो है चैनल पे आने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।